हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, साउथ की एक मूवी आई है जिसका नाम है जय गणेश। जी हाँ, ये इस मूवी का नाम है और इस हीरो का नाम जो होता है मूवी के अंदर वो भी गणेश ही होता है और लड़की का नाम जो होता है वो होता है निधि। तो उसके अलावा जो तीसरा मेन कैरेक्टर होता है वो एक बच्चा होता है और उसका नाम होता है अयाना। तो अब इनकी बात करते हैं स्टोरी की कि स्टोरी के अंदर क्या होता है। सबसे पहले दिखाते हैं एक वकील अपने केबिन में बैठी होती है, उसके पास एक आदमी आता है जो कि उसके बेटे को अरेस्ट कर लिया जाता है एनडीएनए के केस में, यानी कि ड्रग्स के केस में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके पास कोई सबूत नहीं होता उसको बेगुनाह साबित करने के लिए और उसके बाप के पास इतने पैसे भी नहीं होते। वकील अच्छी होती है इसलिए जो है फ्री में भी केस लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, उसके पास कोई सबूत नहीं होता। गुस्से में जाके अपने बच्चों को भी काफी डांटती है इस बात पे, लेकिन अचानक उसके बाद एक मेल आता है। मेल में जो है उस लड़के के सबूत में जितने भी सारे सबूत होते हैं ना वो उसको मेल कर दिए जाते हैं। वो अचानक अपनी टीम को बुलाती है और बताती है कि मेरे पास एक मेल आया और हम जो है ये केस जीत सकते हैं और उसकी बेल करा सकते हैं। सारे सबूतों पर वो लोग गौर करते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। फिर उसके बाद हीरो को दिखाते हैं जो कि गणेश होता है। अब गणेश जो है वो बेचारा पैरों से जो है एक एक्सीडेंट में वो चलने की ताकत चुका होता है, उसके कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो चुका होता है। तो वो बेचारा जो है जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है, वो काम भी कर रहा होता है। बेसिकली वो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है एक न्यूज़ चैनल के लिए। उसके बाद दिखाते हैं गणेश जो है अपनी न्यूज़ चैनल में जाता है। न्यूज़ चैनल का मालिक जो है वो एमएलए के खिलाफ सबूत देता है कि इसके खिलाफ जो है ऐसी झूठी अफवाहें फैलानी है, यानी कि फेक न्यूज़ जो है बनानी है। तो न्यूज़ चैनल वाला एमएलए से 10 लाख रुपए मांग रहा होता है, अगर वो नहीं देता तो उसके खिलाफ फेक न्यूज़ फैला रहा होता है, ये उसका होता है। और ये सब बातें गणेश को पता होती हैं क्योंकि वो एक प्रोफेशनल हैकर होता है, उसने सीखी भी होती है और सारे सीक्रेट उसको पता होता है। ये सब हो रहा होता है। फिर वो वहां से वापस आता है, वो उस बच्चे से लिफ्ट में मिलता है। फिर वो अपने घर पे जाता है, उसके दोस्त उसके पार्टी कर रहे होते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहा होता क्योंकि उसका कोई दोस्त ही नहीं होता, चल फिर नहीं सकता। इस बात से वो काफी खुद से गुस्सा हो जाता है। सालों पहले उसका एक बाइक एक्सीडेंट हुआ होता है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ होता है। उसके बाद अगली सुबह वो जब उठता है तो उसकी जो है कॉमिक बुक भी लिखता है वो। और वो जो है एक निधि नाम की औरत होती है जो ये पब्लिश करना चाह रही होती है और वो इसको फोन करके बुलाती है कि तुम मेरे घर पे आ जाओ मिलने के लिए। अब जब वो जैसे तैसे तैयार वैयार होकर निकलता है उसके घर पे जाने के लिए, वहां उससे मिलता है तो वो बोलती है मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। फिर पता ये चलता है कि उसकी माँ ने उसे बुलाया लेकिन वो लड़की मना कर दी थी, लेकिन उसकी माँ बोलती है कि ये लिखता अच्छा और इसकी ड्राइंग वगैरह अच्छी होती है। तो वो उसकी सारी कॉमिक बुक रख लेती है कि मैं तुम्हें पढ़ के वापसी दे दूंगी, फिर सोच लेंगे हम लोग क्या करना है। फिर उसके बाद वो लड़की जो है बुक लेके जाती है और पढ़ने लग जाती है। ये वापसी आता है। फिर वापसी आने के बाद होता ये है कि वो जो वकील होती है वो इसका पता ढूंढते हुए, इसका ईमेल एड्रेस ट्रैक करते हुए इसके वहां तक पहुंच जाती है। इसका इस दुनिया में सिर्फ इसका एक बाप होता है, उसके बाप तक पहुंच जाती है और वहां जाके पता चलता है कि इसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे इसने सर्वाइव किया, कैसे इसने हैकिंग की। उसका बाप सारी रिपोर्ट दे देता है। फिर ये वहां पे उससे मिलने आता है गणेश जो है, वकील उससे मिलती है, बोलती है तुम मेरे लिए काम करो, मैं जो है बेसिकली जो अच्छे केसेस होंगे उन पे तुम्हारी मदद चाहिए होगी मुझे। तो वो बताती है कि एक मॉडल है उसका एक एमएमएस जो है वायरल हो गया, तो तुम्हें ये प्रूव करना है कि वो डीप फेक वीडियो है, ऐसा साबित करना है तुम्हें। तो वो मना कर देता है कि मैं ये सब नहीं करूंगा। फिर उसके बाद चला जाता है। फिर अगली सुबह होता ये कि उससे मिलने वो लड़की आ जाती है निधि, उसकी बुक लेकर आ जाती है कि मैंने पढ़ी है और अच्छी है और मैं पब्लिश करना चाहती हूँ। फिर गणेश और निधि का मिलना जुलना चालू हो जाता है। वो लोग उस केस पे काम कर रहे होते हैं, यानी कि जो बुक लिख रहा होता है उस पर जो है नई नई किरदारों को ऐड कर रहा होता है, नई नई कहानियां बना रहा होता है। दोनों को मिलना जुलना काफी चालू हो जाता है। फिर अचानक वो एक कहानी सोचता है, एक चोरियां हो रही होती हैं, गहनों की चोरियां हो रही होती हैं, 12-13 जगहों पे चोरियां हुई होती हैं। तो वो बोलता है कि हम इस कहानी के ऊपर एक सुपर हीरो बनाते हैं जिसका नाम होगा जय गणेश, और वो जो है इन विलनों को पकड़ेगा और जेल पहुंचाएगा। अब वो हैकिंग में भी एक्सपर्ट होता है। लड़की बोलती है ठीक है ये सब तुम कर लो। फिर वो लड़का जो है हैकिंग में एक्सपर्ट होता है, तो वो क्या करता है अपनी हैकिंग की मदद से ना उस चोरियों के बारे में पता कर रहा होता है कि वो चोरियां कहाँ से हो रही होती हैं। सारे लोगों का पता लगा लेता है कि वो चोरियां कहाँ से हो रही हैं और पुलिस स्टेशन फोन करके बता देता है कि अगली चोरी इस जगह पे होने वाली है। अब होता ये पुलिस वाले जो है उस जगह पे रेड मारते हैं और वहां पे उस चोर को पकड़ लेते हैं जो चोरी करने आया होता है। लेकिन फिर उसे बाद में पता चलता है कि ये चोर वो चोर नहीं है। दरअसल वो न्यूज चैनल में जब वापस जाता है काम करने के लिए तो वो न्यूज का एडिटर जो होता है वो बोलता है कि ये जो है ये असली चोर नहीं, आज एक जगह और चोरी हुई है और वैसी तरीके से हुई है। तो ये फिर सोचने लग जाता है कि शायद मैं गलत था। वकील से मिलता है कि वो जो आदमी को पकड़ा है वो बेगुनाह है, असली चोर अभी भी घूम रहा है। तो एक फर्स्ट्रेटेड हो जाता है और जो कॉमिक लिख रहा होता है वो भी बंद कर
देता है कि मेरे सोच जो है गलत हो गई, मैंने गलत इंसान को अरेस्ट करवा दिया। फिर वो काफी परेशान होता है, उसको एक बच्चा मिलता है, वही बिल्डिंग में रह रहा होता है, एमएलए का बेटा भी वही होता है जिसके लिए उसने लिखा होता है, उसका बेटा भी वही होता है। तो वो अपनी बर्थडे पार्टी में इसको बुलाता है, ये अपना मतलब इसका दोस्त, इकलौता दोस्त वही बच्चा होता है। तो वो उसको अपनी पार्टी में बुलाता है कि मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम जरूर आना। अब जो लड़की है वो भी इससे मिलती है कि अगली सुबह जो है हमें एक बड़ी हस्ती से मिलने जाना, जो हमारी बुक पब्लिश करेगी ना, तो हम वायरल हो जाएंगे, हम काफ़ी फेमस हो जाएंगे, ये तुम्हारी कॉमिक बुक काफ़ी फेमस हो जाएगी। उनकी कॉमिक बुक वैसे भी काफ़ी फेमस हो जाती है, वो सोशल मीडिया के जरिए हर बच्चों को उस कॉमिक बुक को पढ़ने के लिए बता देते हैं कि पढ़ो, और ये लोग काम भी कर रहे होते हैं। तो वो ऑलरेडी फेमस हो चुकी होती है, बट उस औरत के जरिए और फेमस हो जाती है। तो अगली सुबह उसको मिलना होता है और बर्थडे पार्टी में वो चला जाता है। बर्थडे पार्टी में जाता है, अब वहाँ पे जाके थोड़ा अकेला फील कर रहा होता है क्योंकि इसका कोई दोस्त ही नहीं होता। फिर वो बच्चा जो है इससे मिलने बाहर आ जाता है, क्योंकि ये भी बाहर घर पे जाने वाला होता है। बच्चा इससे मिलने बाहर आता है और ये जो है केक वगैरह काटते हैं। फिर ये बोलता है कि रेस लगाएं, दोनों रेस लगा रहे होते हैं, बच्चा जीत जाता है। लेकिन होता ये है कि बच्चे को गाड़ी में अगवा करके एक आदमी लेके चला जाता है। अब ये जो है गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है, उस आदमी के हाथ पे टैटू होता है वो भी नोट कर लेता है, आधी शक्ल भी उसको याद होती है। फिर जो है शोर मच जाता है, पुलिस वाले भी आ जाते हैं, फिर हेडक्वार्टर में लेके जाते हैं, क्योंकि एमएलए का बेटा होता है तो कार्रवाई बहुत जल्दी हो रही होती है। पुलिस वाले भी सारी तहकीकात जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं। लेकिन फिर अचानक गणेश जो है इसकी काफ़ी मदद कर रहा होता है, उसका आधा चेहरा बता देता है, गाड़ी का नंबर बता देता है। पुलिस वाले भी तहकीकात कर रहे होते हैं, एमएलए भी अपने तौर पे ढूंढ रहा होता है, लेकिन उस बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा होता है। काफ़ी कोशिशें करते हैं, सारी वेबसाइटें छान मारते हैं, सब टूल इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। ये अपनी हैकिंग स्किल भी उनके साथ जोड़ लेता है और मदद करने को तैयार हो जाता है, लेकिन कोई मदद मिल नहीं रही होती है। फिर अचानक से पता चलता है कि जो आदमी है जिसने अगवा किया है वो लाइव आ जाता है। जी हाँ, वो लाइव आ जाता है, यूट्यूब पे लाइव आ जाता है। फिर वो अपनी स्टोरी बताता है कि मेरी बेटी मरी थी इस एमएलए की वजह से, क्योंकि एक कचरा जलाने का काम कर रहा था और हमारे घर के आसपास ही जला रहा था सारा कचरा, इसलिए उसके धुएं की वजह से मेरी बेटी बीमार होने लगी और धीरे 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 वो बच्ची मर गई। इसलिए मैं अब इसके बेटे को भी वही सज़ा दूंगा जो मेरी बेटी को मिली है, इसलिए वो ये सब कर रहा होता है और यूट्यूब पे लाइव जा रहा होता है, क्योंकि उसकी बेटी का जो है एक व्लॉग का चैनल होता है और उस यूट्यूब चैनल लाइव जाके सब कुछ दिखा रहा होता है, फिर अपनी बातें बता रहा होता है। फिर धीरे धीरे करके ये लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये सब कहाँ है। आदमी का भी पता चल जाता है, उसके घर का एड्रेस भी पता चल जाता है। एंड वो क्या करता है, फिर एक इंजेक्शन बनाता है। वो उन लोगों को लगता है कि ये बच्चे को देने वाला है, लेकिन बच्चे को नहीं देता, वो इंजेक्शन खुद लेके मर जाता है। अब होता ये है कि वो इंजेक्शन लेके मर जाता है, तो फिर पता कैसे लगेगा कि बच्चा कहाँ है। ये लोग पुलिस वाले उसके घर पे जाते हैं तो उसकी लाश मिलती है। अब गणेश जो है वहाँ से वापसी आ जाता है, हेडक्वार्टर से अपने घर पे आता है और वो भी काफ़ी घबराया हुआ होता है, परेशान भी होता है, अपने दोस्तों पे गुस्सा भी कर रहा होता है जो उसके रूममेट होते हैं। निधि भी वहाँ पे आ जाती है, बोलती है कि हमें मीटिंग के लिए जाना है, बहुत ज़रूरी मीटिंग है, लेकिन वो मीटिंग में जाना नहीं चाह रहा होता क्योंकि बच्चों को ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो लोग फिर हैकिंग के जरिए सब कुछ लैपटॉप हैक कर लेता है उस आदमी का जिसने अगवा किया होता है, उसका लैपटॉप हैक कर लेता है और उसकी मदद से पहुंचने वाला होता है, लेकिन फिर किसी न किसी तरीके से नेटवर्क इशू हो जाता है और कट जाता है। उसके बाद वो उसे ढूंढ रहा होता है, फिर धीरे धीरे करके पता लगा लेता है कि ये सब हो क्या रहा। वो बोलता है कि फिर वापस हेडक्वार्टर जाता है, पुलिस वालों को बताता है कि ये सब वो इसलिए वही कर रहा है जो उसके बेटी के साथ हुआ, यानी कि जहरीली गैस की वजह से उस आदमी की बेटी की मौत हुई थी, तो एमएलए के बेटे को भी वो जहरीली गैस की वजह से मारने वाला है, ऐसा जाके वो बता देता है। फिर ये लोग उसकी मदद लेने को तैयार हो जाते हैं कि तुम हमारी मदद करो। फिर इसके बाद होता ये गणेश जो है उसके पास वापसी मदद करने के लिए वापस आता है। फिर ये लोग सब ढूंढ रहे होते हैं, फिर बच्चा जो है लाइव आ जाता है, मतलब आदमी ने मरने से पहले ऐसी सेटिंग की होती है कि बच्चा लाइव आ जाता है अचानक। अब उसके जरिए वीपीएन लगा के वो किसी और जगह की लोकेशन डाल रहा होता है, जो मरने से पहले ये सब सेटिंग करके मरा होता है, सब कुछ सीख साख के पूरी प्लानिंग करके मरा होता है वो। तो बच्चे की लोकेशन मिले ना, इस तरीके से वीपीएन डाला होता है उसने, लोकेशन ना मिले इसलिए वीपीएन डाला होता है, वाईफाई भी अच्छा दिया हुआ होता है जिससे सिग्नल अच्छे आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद गणेश को दिखाते हैं, गणेश जो है सब कुछ तैयार कर रहा होता है, सब कुछ देख रहा होता है, क्या करना है कैसे करना है, सारी प्लानिंग कर ली होती है उसने। लोकेशन वगैरह ट्रैक करके किसी ना किसी तरीके से एक घर तक पहुंचा देता है कि वो वहां पर है। जो पूरी पुलिस फोर्स वहां तक पहुंच जाती है, जो कमरों की तलाशी ले रही होती है। एक रूम होता है जो लॉक होता है, वो लोग उसको तोड़ के अंदर घुसते हैं, लेकिन वहां बच्चा नहीं मिलता। पुलिस वाले गुस्सा हो जाते हैं और गणेश को जो है वहां से भगा देते हैं कि तुम अब अपने घर जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। एमएलए भी उससे नाराज होता है, उसको गुस्से में उल्टा सीधा बोल देता है और वहां से निकाल देता है। उसके बाद जो है गणेश जो है वापस आता है, पुलिस वाले अपनी छानबीन कर रहे होते हैं, गणेश वापस ही आता है और वहीं लड़की जो है वो उसकी बुक पब्लिश करने के लिए उस औरत से मिलती है, उसको सारी स्टोरी बताती है और वो बुक दिखाती है जो वो पब्लिश करवाना चाह रही होती है। वहीं गणेश भी अपने बच्चे को ढूंढने मतलब गणेश उस बच्चे को ढूंढने के लिए पूरी कोशिशें कर रहा होता है। फिर होता ये
ये है कि मीडिया वालों को जिस न्यूज़ चैनल में गणेश काम करता है उसी मीडिया वालों को एक क्लिप भेज दी जाती है और वो क्लिप जो है वो लोग सोशल मीडिया पे चला देते हैं। जो एमएलए का बेटा गायब हुआ था उसकी वो क्लिप होती है, तो वो जो है उस क्लिप के जरिए पूरी न्यूज़ चैनल में चला देते हैं। पुलिस वाले गणेश को गालियां दे रहे होते हैं कि तेरी वजह से ये सब हुआ, तूने ये क्लिप वायरल किया क्योंकि तेरे पास ही हमने वो क्लिप भेजी थी। और फिर ये जो गणेश जो है अपनी तरीके से ढूंढना चालू कर देता है उस बच्चे को, काफ़ी कोशिशें करता है, एक एक करके जो है सारी जगहों पे जा रहा होता है, जहाँ जहाँ उसको शक होता है उन जगहों पे वो पहुंच रहा होता है। वहाँ पे होता ये है कि उस वो टैक्सी ड्राइवर के जरिए तो वो अपनी सारी ताकत जो है गणेश लगा देता है, सारी हैकिंग स्किल जो है वो इस्तेमाल करके एक जगह तक पहुंच जाता है। सारी पूछताछ करता हुआ एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसका पूरा शक होता है कि यहाँ बच्चा है। वहाँ उस जगह पे पहुंच जाता है और एक्चुअल में उस जगह सील होती है, पूरी तरीके से लॉक होती है, तोड़ना मुश्किल होता है। तो वो लोग जो है उसके अंदर बच्चा बंद होता है, पुलिस वालों को खबर दे देता है कि बच्चा इसके अंदर है। तो पुलिस वाले अपनी लोकेशन से निकल जाते हैं उस जगह पे पहुंचने के लिए, लेकिन गणेश जो है वो वहाँ तक कैसे पहुंचे? उसकी जो फेस आईडी लगाई हुई होती है, जो मर चुका होता है उसने फेस आईडी जो है गणेश की लगाई होती है, तो क्योंकि उसको पता होता है कि ये चल फिर नहीं सकता और फेस आईडी के लिए उसको इतना ऊपर उठना पड़ेगा और ये किसी को पता नहीं चलेगा। तो गणेश जो है अपना फेस उस पर लगाने की पूरी ट्राई करता है, हालांकि चल नहीं सकता लेकिन पूरी कोशिशें करता है, उसको फेस आईडी से अनलॉक कर लेता है और उस बच्चे को बाहर निकाल के ले आता है। बस फिर वो बच्चा सेफ हो जाता है, पुलिस वाले वहाँ पे पहुंच जाते हैं, बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, गणेश को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है और सेफ हो जाता है। अब जो एमएलए है उसके ऊपर जो कार्रवाई चलती है कि भाई तुम कचरा जला रहे थे जिस वजह से बच्चे मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो रही होती है। फिर वहीं जो उसकी बुक है वो काफ़ी वायरल हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे पसंद कर रहे होते हैं, वो भी फेमस हो जाता है, लेकिन वो अपने काम पे वापस लौट जाता है। तो यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी, अच्छी मूवी, आपको ज़रूर देखनी चाहिए।